श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। पार्वती और शिव का दार्शनिक सवाल। शिव का पार्वती को अपनी सेवा के लिए आज्ञा देना था। पार्वती द्वारा भगवान की प्रतिदिन सेवा। भवानी ने कहा, योगिन आपने तपस्वी होकर गिरी 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 से यह क्या बात कर डाली। प्रभु आप ज्ञान ज्ञान विचारक हैं भी। अपनी बात का उत्तर मुझे सुनिए। शंभु आप परशक्ति से संपन्न होकर ही बड़ा भारी तप करते हैं। उस शक्ति के कारण ही आप महात्मा महात्मा को तपस्या करने का विचार हुआ है। सभी कर्मों को करने की जो जो वह शक्ति है, उसे ही प्रकृति जानना चाहिए। प्रकृति से ही सबकी सृष्टि पालन और संहार होते हैं। भगवान आप कौन है और सूक्ष्म प्रकृति ये क्या है, स्मरण कीजिए। प्रकृति के बिना लिंग रूपी महेश्वर कैसे हो सकते हैं। आप सदा प्राणियों के जो जो असनीय वंदनीय और चिंतनीय ने वह प्रकृति के ही कारण है। इस बात को हृदय से विचार करिए। आपको जो करना हो ना हो वह सब कहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद पार्वती की इस वचन को सुनकर महती लीला करने में लगे हुए प्रसन्नचित्त महेश्वर हंसते हुए बोले। महेश्वर ने कहा, मैं उत्कर्ष तपस्या द्वारा ही प्रकृति का नाश करता हूँ और तत्वत प्रकृति ही रहित ब्रह्म के रूप में स्थित होता हूँ। अतः सत्पुरुषों को कभी कभी या कहीं प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए। का सार से दूर एवं निर्विकार रहना चाहिए। नारद जब शंभु ने लौकिक व्यवहार के अनुसार अनुसार यह बात कही, तब काली मनी मन हंसकर मधुर वाणी में बोली। काली ने कहा, कल्याणकारी प्रभु योगीन आपने आपने जो बात कही कही है, क्या वह वाणी प्रकृति नहीं है। फिर आप उससे प्रिय क्यों नहीं हो गए। क्यों प्रकृति का सहारा देकर बोलने लगे। इन सब बातों को विचार करके तात्विक दृष्टि से जो यथार्थ बात हो उसको उसको कहना चाहिए। ये सब कुछ सदा प्रकृति से बंधा हुआ है। इसीलिए आपको न तो बोलना चाहिए और न कुछ करना चाहिए ही, क्योंकि कहना और करना सब व्यवहार प्राकृत्य ही है। आप अपनी बुद्धि से इसको समझिए। आप जो कुछ सुनते, खाते, देखते और करते हैं, वह सब प्रकृति का ही कार्य है। झूठे वाद विवाद करना व्यर्थ है। प्रभु शंभु, यदि आप प्रकृति से परे हैं तो इस हिमवान पर्वत पर आप तपस्या किस लिए करते हैं। हर हर प्रकृति ने आपको निगल लिया है। अर्थ आप अपने स्वरूप को नहीं जानते। इस आप यदि अपने स्वरूप को जानते हैं तो किसके लिए तप करते हैं। योगिन मुझे आपके साथ वाद विवाद करने की क्या आवश्यकता है। प्रत्येक प्रमाण उपलब्ध होने पर विद्वान पुरुष अनुमान प्रमाण को नहीं मानते। जो कुछ प्राणियों की इंद्रियों को विषय होता है, वह सब ज्ञानी पुरुषों को बुद्धि प्रागट्य ही मानना चाहिए। योगीश्वर, बौद्ध कहने से क्या लाभ। मेरी उत्तम बात सुनिए। मैं प्रकृति हूँ, आप पुरुष है। ये सत्य है। इसमें संशय नहीं। मेरे अनुग्रह से ही आप सगुण एवं साकार माने गया है। मेरे बिना तो आप निरीह हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। आप चैतन्य होने पर प्रकृति का अधीन हो सदा नाना प्रकार के कर्म करते रहते हैं। फिर निर्विकार कैसे हैं और मुझसे कैसे कैसे नहीं। शंकर, यदि आप प्रकृति से परे हैं और यदि आपका यह कथन सत्य है, तो आपको मेरे समीप रहने पर भी डरना नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, पार्वती का यह सांख्य शास्त्र के अनुसार काहू अवसन सुनकर भगवान शिव वेदांत में स्थित हो उनसे योग बोले। शिव ने कहा, सुंदर भाषण करने वाली गिरिजय, यदि तुम सांख्य मत को धारण करके ऐसी बात कहती हो तो प्रतिदिन मेरी सेवा करो, परंतु वह सेवा शास्त्रीय नहीं होनी चाहिए। गिरिजा से ऐसा कहकर भक्तों पर अनुग्रह और उनका मनोरंजन करने वाले भगवान श्री बोले। शिव ने कहा, गिरिराज, मैं यही तुम्हारे अत्यंत रमणीय श्रेष्ठ शिखर की भूमि पर उत्तम तपस्या तथा अपने आनंद आनंद में परमारथ स्वरूप का विचार करता हुआ
हुआ विष्णु का पर्वतराज, आप मुझे यहाँ तपस्या करने की अनुमति दे। आपकी अनुज्ञा के बिना कोई तप नहीं किया जा सकता। ये देवारी देव सूर्यधारी भगवान शिव का ये कथन सुनकर ही भगवान ने उन्हें प्रणाम करके करके कहा, महादेव, देवता, असुर और मनुष्यों से संपूर्ण जगत तो आपका ही है। मैं तुच्छ होकर आपसे क्या कहूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद गिरिराज हिमवान के ऐसा ऐसा कहने पर लोग कल्याणकारी भगवान शंकर हंस पड़े और आदित्य लोग उनसे बोले, अब तुम जाओ। शंकर की आज्ञा पाकर हिमवान अपने घर लौट गए। वे गिरिराज के साथ प्रतिदिन उनके दर्शन के लिए आते थे। काली अपने पिता के बिना भी दोनों सखियों के साथ नित्य शंकर जी के पास जाती और भक्ति पूर्वक उनकी सेवा में लगी रहती थी। नंदीश्वर आदि कोई भी गण उन्हें रोकता नहीं था। रात महेश्वर के आदेश से ही ऐसा होता था। प्रत्येक गण पूर्वक रहकर और उनकी आज्ञा का पालन करता था। जो विचार करने से परस्पर अभिन्न सिद्ध होते हैं, उन्हें शिवा और शिव ने असंख्य और वेदांत मत में स्थित हो जो कल्याणदायक सवाल किया, वह होगा सुख देने वाला। वह सवाल मैंने यहाँ का सुना है। इंद्रतीर्थ भगवान शंकर ने गिरिराज के कहने से उनका गौरव मानकर उनकी पुत्री को अपने पास रखकर सेवा करने के लिए स्वीकार कर लिया। काली अपने दो सखियों के साथ चंद्रशेखर महादेव जी की सेवा के लिए प्रतिदिन आती रहती थी। वे भगवान शंकर के शरण होकर उस शरण वस्त्र का पान करती। आग से टपा कर शुद्ध किए हुए वस्त्र से अथवा परम जल से धोए हुए वस्त्र के द्वारा उनके शरीर का मार्जन करती उसे मृष्टि पोषती थी। फिर 16 उपचारों से विधिवत हरि की पूजा करके बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करने के पश्चात प्रतिदिन के घर लौट जाती रही। मुनिश्रेष्ठ इस प्रसन्न ध्यान परायण शंकर की सेवा में लगी हुई शिवा का मान व्यतीत हो गया तो भी वो अपने इंद्रियों को स्वयं पूर्वक उनकी सेवा करती रही। महादेव ने जब फिर अपनी सेवा में नित्य नित्य तत्पर देखा, तब वे दया से द्रवित हो और इस प्रकार का विचार करने लगे, ये काली सब व्रत करेगी और इसमें गर्भ का बीज नहीं रह जाएगा। तभी तभी पानी ग्रहण करूंगा। ऐसा विचार करके माँ लीला करने वाले महायोगी भगवान भूतनाथ तत्काल ध्यान में स्थित हो गए। परमात्मा श्री जब ध्यान में लग गए, तब उनके हृदय में कोई चिंता नहीं रह गई। काली प्रतिदिन महात्मा शिव रूप का निरंतर चिंतन करते हुए उत्तम भक्तिभाव से उनकी सेवा में लगी रही। ध्यान परायण भगवान हर सूर्य या वहां रहती और वही काली को नित्य देखते थे। सिर पूर्व चिंता को भुला कर उन्हें देखते हुए भी नहीं देखते। इसी बीच इंद्र आदि देवताओं तथा मुनियों ब्राह्मणी आज्ञा से कामदेव को वहां आदर पूर्वक भेजा। वे कामदेव प्रेरणा काली का रुद्र के साथ सहयोग करना चाहते थे। उनके करने में कारण यह था कि मां पराक्रमी तारकासुर के सुर से वे पीड़ित थे और शंकर जी से किसी महान बलवान उत्पत्ति चाहते थे। कामदेव ने वहां पहुंचकर अपने उपायों का प्रयोग किया, परंतु महादेव जी के मन में तनिक क्षोभ नहीं हुआ। उन्होंने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। उन्हें तब सती पार्वती ने भी गर्भ रहित हो आज्ञा से बहुत बड़ी तपस्या करके शिव को पति रूप में किया। फिर वे पार्वती और परमेश्वर परस्पर अत्यंत और प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। उन दोनों परोपकार में रहेगा देवता मान कार्य देवताओं उन दोनों ने परोपकार में रहकर देवताओं का मान कार्य सिद्ध किया। ओम श्री शक्ति नमः। 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 ओम श्री शक्ति